नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आपका एचसीएस का जो एग्ज़ाम करवाया गया था उसमें जो कि आपका 12 सितंबर 2021 को था, और इसमें जो आपका पेपर सेकंड जो था उसमें जो मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो कि पेपर सेकंड था किसका, सी सेट का जो आपका एग्ज़ाम था, और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। जैसे हम देखें तो इंग्लिश के भी क्वेश्चन थे, और अभी तक आपने इसको सोल्व भी कर लिया होगा। तो हम कुछ एक यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही जीके और जीएस का पोर्शन भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर से जुड़े हुए थे, वो हम साथ में डिस्कस करेंगे। देखिए, कौन सा विकल्प जो है भिन्न आपका आरोही क्रम में है, या हम कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में है, तो कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए आप किस तरह से कर सकते हो। एक तो आपका हो जाएगा कि आप इसको डिवाइड करके देखें। अब डिवाइड करके आप कैसे देखोगे, पहला जो है इसको आप डिवाइड करोगे 11/12 0.91 के समथिंग आएगा। दूसरा आप करोगे तो 0.76 के समथिंग, 18/23 जो दिया गया 0.78 के समथिंग, और ये 0.69 के समथिंग आएगा। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो कौन सा 9/13 जो है वो सबसे पहले आएगा। इसके बाद में 13/17, तो 9/13 और उसके बाद 13/17 कौन से में ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा ये तो हो गया आपका वो मेथड जिससे आप कर सकते हो। ये थोड़ा लेंथी भी हो सकता है, और ये कैलकुलेशन जो है काफ़ी टफ होगी अगर आप इसको कंप्लीट जो डिवाइड करके यहाँ से देखोगे। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है, जो हम हर एक चीज़ में लगाते हैं, यानी इसी तरह के जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जो है, जो हम कह सकते हैं आरोही या अवरोही क्रम में अगर भिन्न को सेट करना हो तो हम किस तरह से करते हैं। तो देखिए, हम उठाते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पे जो कि गलत है, और इसमें हमने उठाया 11/12, और दूसरा कौन सा 13/17। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से बड़ी कौन सी है। तो इसको देखने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 11 × 17 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जिसके साथ ऊपर गुणा करते हैं वो उसी के नीचे आएगा। इधर कितना आ जाएगा 12 × 13। अब गुणा करो कितना आएगा, तो 11 × 7 = 77, 7 11 एकम 11 और 7 18 187। इधर करेंगे तो 12 × 3 = 36, 3 12 और 3 15। तो बड़ा कौन सा है, तो 187 जो आपका बड़ा है। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो 13/17 जो है, 13/17 जो वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा किसके कंपेरिजन में, 11/12 के कंपेरिजन में। अब आप ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन में आप देखोगे कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपका 13/17 जो है 11/12 के बाद में है। यहाँ पे देखोगे पहले ऑप्शन में 11/12 पहला है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे में 13/17 से 11/12 पहले है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखोगे 13/17 से पहले 11/12 है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा 13/17 के बाद में है 11/12, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब ये तो बात थी, इसको एक हमने ऑप्शन उठा के देखा, एक से कर सकते हैं, बाकी इसके साथ आपको बाकी ऑप्शन भी कंपेरिजन करके देखने हैं। जैसे अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमने पहला देख लिया। अब दूसरा ऑप्शन उठाओ, 13/17 हमारे पास आ गया, और 18/23 भी हमारे पास है। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो 13 × 23 करोगे, और यहाँ पे हम कितने करेंगे, तो 13 × 23 बिल्कुल, और 17 × 18। इनके अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उस अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। अब हमने एक का करके देखा, देखिए हमने सिर्फ 11/12 हमने पहला ऑप्शन उठाया, हमने इन दो को करके देखा, तो हमें पता चला कि 11/12 जो है वो 13/17 से बड़ा है, और इसी से जो है हमारा राइट आंसर आ गया कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक क्लियर होगा। इस तरह से जो है आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, एक व्यक्ति के पास जो है कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके सब इंस्पेक्टर के पेपर में भी पूछे गए थे, और अभी अगस्त के महीने में जो पेपर हुए हैं उनमें भी ये डिट्टो क्वेश्चन यानी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें आप देखोगे जो अगस्त के महीने में हमने जब पेपर सोल्व किए थे तो उसमें आपके साथ हमने डिस्कस किया था। देखिए किस तरह से करोगे, इसके दो मेथड है, दोनों के दोनों मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं, हमने मान ली कि मुर्गी जो दे रखी है मुर्गी, तो ये मुर्गी को हमने x माना। दूसरी क्या है, गाय दे रखी है, तो गाय को हमने y मान लिया। सिरों की संख्या, तो सिर की संख्या कितनी दे रखी है, सिर की और पैर की कितनी है, तो सिर का आपका रेशियो 18 है, और इसका आपका कितना 18:43। अब आगे दे रखा है कि अगर सिर की संख्या 72 है तो आपकी 72 करो यहाँ पे, 18 × 4 = 72, और इसको जब आप 4 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12, और 4 × 16 और 1 × 17 172। तो यहाँ पे सिर और पैर की हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ चुकी है कि कितनी है। अब देखो अब आप कैसे करोगे, तो हम हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी, कौन सा, एक तो x + y बनेगी जो कि आपकी क्या हो जाएगी, x + y में कि आपकी मुर्गी और गाय दोनों की वैल्यू कितनी है, टोटल तो आपकी 72 है, क्योंकि 72 ही यहाँ पे जो है वो टोटल सिर, और जितने सिर उतने ही यहाँ पे जानवर हो जाएंगे। दूसरा क्या बनेगा, x के आपकी मुर्गी के पैर कितने हैं, तो 2x यानी एक मुर्गी के 2, और यहाँ पे कितने y के साथ 4y आ जाएगा, इक्वल टू कितना
कितना 172। अब हमारे पास क्या दो इक्वेशन बनी है, इक्वेशन को सोल्व करो और हमारा यहाँ पे जो है राइट आंसर आएगा। कैसे आंसर किसका निकालना है, तो मुर्गियों की संख्या जो है वो निकालनी है। तो मुर्गी हमारी कौन सी, एक्स जो है वो हमारी मुर्गी रहेगी, तो हमें वाई को जो है यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा और एक्स जो हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो आप, इसको y को कट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो करो इसको, क्या आएगा 4x प्लस में 4y इज इक्वल टू 4 दूनी 8 4 7 28 288 आया। इधर नीचे वाली हमारी एज इट इज 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 172। कट करो, माइनस करो, कितना आ जाएगा, इसको ये गया तो हमारा इधर कितना 2x बचा, इधर हमारा कितना बचा, तो आप देखोगे 6 बचा, यहाँ पे कितना 1 और यहाँ पे 1, तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास 116 है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 58, जो कि राइट आंसर रहेगा, जो कि इसने पूछा है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। तो ये हमारा क्या है 58 हमारा किसकी, तो मुर्गी की संख्या यहाँ पे आ चुकी है। अगर ये गाय की संख्या पूछता तो गाय की क्या हो जाती है, तो हमारी 72 में से 58 जो है माइनस कर देते तो कितना 14 जो है वो गाय की संख्या यहाँ पे आ जाती। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है, आराम से इसको देखें और इस मेथड से भी करके देखें, इसके अलावा दूसरा मेथड भी हम देखें तो आई थिंक क्लियर होगा। बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है हमने वैसे वैसे इसको किया है क्वेश्चन को। अब देखिए एक व्यक्ति के पास आपका दोबारा सेम करते हैं दूसरा मेथड। एक तो हमने ले लिया सिर और एक पैर ले लिया, तो देखिए कितना 18:43 आ गया। अब देखिए 18 को 4 से करेंगे तो हमारा 72 इसने दे रखा है, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 172 आ गई। तो ये एज इट इज वो चीज़ है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले की है। अब देखिए जो दूसरा मेथड किस तरह से करेंगे, हमने पहले भी कहा था जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पैरों की संख्या जो दे रखी है, पैरों की संख्या को आप 2 से डिवाइड करो। माइनस में क्या करना है, सिर की संख्या हमें माइनस करनी है, सिर की संख्या, और इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, तो 4 पैर वाले जानवर जो है, 4 पैर वाले जानवर जो है उनकी संख्या आ जाएगी। 4 पैर वाले जानवर जो है उनकी संख्या यहाँ पे आ जाएगी। तो कैसे आएगी देखते हैं। देखिए पैरों की संख्या कितनी है, में कितना 2, माइनस में कितना 72। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 8 16 2 6 12 72 माइनस 86 माइनस 72 कितना 14। 14 क्या है हमारी 4 पैर वाले यानी कि गाय की संख्या जो हमारी कितनी आ जाएगी, तो गाय की संख्या हमारी आ गई 14। अब गाय की अगर 14 है तो टोटल कितने हैं 72, तो 72 में से 14 माइनस करो, क्योंकि इसने मुर्गियों की संख्या पूछी है इसलिए 12 में से 4 गए 8 और कितना 58। जैसे कि जैसे हमारा पहले आया था वैसे यहाँ पे राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, एक्स वाले मेथड से भी और इस वाले मेथड से भी। और ये क्वेश्चन वो है जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछेंगे और अभी 2021 में जो एग्जाम हुए उनमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर करना है और बिल्कुल 1-2 एग्जाम्पल और लेके भी आप इसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये जो आपका परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन है और इस तरह का जो क्वेश्चन आपका आया था किसका, सब इंस्पेक्टर का पेपर था शायद या फीमेल का, जो हमने अभी 2 पेपर सोल्व किए, एक तो सब इंस्पेक्टर का एक कांस्टेबल का, दोनों के दोनों फीमेल के पेपर थे जो कि आपके 2018 में पूछे गए थे। उनमें से एक पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था, आप जाकर जरूर चेक करना। तो इसीलिए हो सकता है आगे भी यहाँ से पूछा जाए। तब हमने जो है इसको सोल्व किया था, कैसे किया था देखिए आपका एक चीज़ मैंने बताया था, एक चीज़ आप ध्यान रख लेना, NCX जो दिया गया है इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, तो हमारा कम्बिनेशन जो दिया गया है, कम्बिनेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइड में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे x फैक्टोरियल इंटू में n माइनस में x फैक्टोरियल। तो ये हमारा किसका हो जाएगा NCX का, और NCR जो हमारा NPX का हमारा क्या हो जाएगा, तो दूसरा जो परम्यूटेशन का हम कह सकते हैं, तो इसमें आपका n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में x फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा x फैक्टोरियल जो दे रखा है ये नहीं आएगा। और ये दोनों के दोनों फॉर्मूले जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको कैसे यूज़ करना है ये हम कुछ तो इस क्वेश्चन में सीखेंगे और बाद में कुछ एक एग्जाम्पल लेकर हम इनको और भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इसने n और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं किसकी, x की, और वो कैसे निकलेगी, हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं, किसको NPX डिवाइड में NCX को डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए इसका हम NPX की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में x फैक्टोरियल आ जाएगा। इधर हमारा कितना आएगा गुणा में, ये इसके उल्टा चला जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है इसीलिए x फैक्टोरियल आ जाएगा इंटू में n माइनस में x फैक्टोरियल, और डिवाइड में हमारा क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल। अब इससे ये कटा हमारा n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, तो कितना आ गया NPX डिवाइड में NCX इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, तो हमारा x फैक्टोरियल आ गया। अब x फैक्टोरियल आया, अब x फैक्टोरियल निकालने के लिए आप डिवाइड करो, कैसे करोगे, 3024 डिवाइड में 126 इज इक्वल टू एक्स फैक्टोरियल, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 24 है, तो हमारा एक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 है। 24 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल इसको हम लिख सकते हैं। और फैक्टोरियल का मतलब आपका क्या होता है कि हमें
डिक्रीज क्रम में चलते जाना है। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, हमने मान लिया n नंबर है, तो उसको क्या करना है n-1 n-2 यानी 1 घटाना है, 2 घटाना है, 3 घटाना है, कब तक है 1 तक हमें चलना है। तो ये आपका फैक्टोरियल का मतलब होता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बना आपका 4 फैक्टोरियल, तो x फैक्टोरियल इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 4 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कटा तो x इज इक्वल टू 4 हमारा राइट आंसर आ गया। अब देखिए अब अगर हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ एक में ही 4 दिया होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि ये 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए। अगर ऑप्शन में सिर्फ एक में हमारे पास 4 आता तो हमारा आगे में करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यहाँ पे हम जो है राइट आंसर टिक कर देते। लेकिन यहाँ पे 2 में है तो हमें आगे किसकी, तो हमें n की वैल्यू भी यहाँ पे जो है फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसके लिए हमें जो है इस x की वैल्यू जो है वो पुट करनी पड़ेगी। इसकी आप वैल्यू पुट करो, कहाँ पे पुट करोगे, तो हम इस वाला फॉर्मूला जो हमारा पहला इसमें पुट करो, क्या आ जाएगा देखिए n फैक्टोरियल अपॉन में x फैक्टोरियल इंटू में n माइनस में x फैक्टोरियल आ गया इज इक्वल टू हमारा इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू 126 है हमारे पास, लिखो इसमें 126। अब देखो n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ से कहाँ तक चलना है। जैसे हमने 4 फैक्टोरियल लिखा था, 4 के बाद 1 माइनस किया 3, 1 माइनस किया 2, तो अगर इसमें क्या करना पड़ेगा हमें एक मतलब एक एक करके माइनस करके हुए चलना है और कहाँ तक जाना है, हमें 1 तक पहुंचना है। तो 1 तक पहुंचने के लिए हम इसमें कैसे करेंगे, देखिए n फैक्टोरियल हमें दे रखा है, तो इसको क्या करोगे n इंटू n-1 लिखेंगे, n-2 लिखेंगे, n-3 लिखेंगे और n-4 लिखकर इसको आगे फैक्टोरियल लगा देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि इसका भी अभी रीजन पता चलेगा। नीचे अगर हम जाएंगे तो देखिए x फैक्टोरियल के हमारे पास वैल्यू कितनी है, तो 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस में x फैक्टोरियल, n माइनस एक्स की जगह में 4 पुट करेंगे यहाँ पे और हमारा कितना फैक्टोरियल आ जाएगा। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू n-4 फैक्टोरियल, n-4 फैक्टोरियल ये हमारा कट गया इज इक्वल टू हमारा कितना है 126 है। अब देखो n इंटू n-1 n-2 और n-3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 126 है इंटू में हमारा 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2। अब देखो इसको ऐसी फॉर्म में इसको सेट करना है ताकि ये सारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाए। कैसे करेंगे, देखिए 126 को हम किससे 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से करेंगे तो 6 गुणा 21 आ जाएगा, यहाँ पे 6 गुणा 21 आ जाएगा। अब 21 को 7 और 3 से करेंगे तो हमारा 21 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए 4 गुणा 3 गुणा 2। अब इसको हम एक सेट कैसे करें, देखिए ये 3 और ये 3 मिला के कितना हो गया, 3 3 9 हो गया, इंटू में ये 4 और ये 2 कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, इंटू में अब हमारा कितना है 7 इंटू में 6। करो कंपैरिजन, यहाँ पे देखिए n की वैल्यू हमारे पास अगर हम 9 पुट करते हैं ये 9 होगी, n में से 1 गया तो 8 हो जाएगी, n में से 2 गया तो कितने 7 हो जाएगी, n में से 3 गया तो कितने 6 हो जाएगी। यानी कि हमारी यहाँ से n की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, तो n की वैल्यू हमारी 9 जो है वो निकल के आई है। और इसी तरह से हमारा राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। तो इस तरह से आप इसको करोगे और इस तरह से 1-2 एग्जाम्पल और लेके भी करना। और पीछे का जो पेपर मैंने आपको बताया था, शायद सब इंस्पेक्टर का था, कांस्टेबल का था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उस पेपर में हमने सिर्फ यहाँ पे n निकाल कर छोड़ दिया था कि कौन सा, यहाँ पे जो हमने x जो 4 फैक्टोरियल जो निकाला है बस यही निकाल के छोड़ दिया था, आगे हमने नहीं किया था। पता नहीं था कि इस तरह से एग्जाम में डिटो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, अगर आए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और ये बस 2 फॉर्मूले जो है ये आपको अच्छे से ध्यान रखने, इनको आप कॉपी में नोट कर लो। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है इससे पूछे गए हैं अभी 2021 के एग्जाम में भी और पहले के पुलिस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आई थिंक क्लियर होगा। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी हम अलग से जो है एग्जाम्पल लेकर ये सारे क्वेश्चन दोबारा से भी देख लेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, एक टंकी जो है उसको भरने में सामान्यतः कितना टाइम लगता है, तो 6 घंटे जो है इसको भरने में लगते हैं। पेंदे में एक छिद्र होने के कारण इसे 4 घंटे अधिक लगते हैं। हमने मान लिया कि ए जो है वो नल है जो टंकी को भरता है कितने में, 6 घंटे में, वो भरता है 6 आवर में। बी ए माइनस बी यानी कि दोनों एक साथ चलेंगे तो यहाँ पे कितना है, तो आपकी 4 घंटे अधिक है। यानी बी माइनस क्यों किया, क्योंकि वो टंकी को खाली कर रहा है इसीलिए वो माइनस किया। इसीलिए इसमें कितने लगते 4 घंटे अधिक, मतलब कि 6 पहले लग रहे थे, 6 और 4 10 हो जाएंगे। एलसीएम लो कितना आ जाएगा 30, यहाँ पे 6 5 30, 10 30। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी 5, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी 3, तो हमारी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बी की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। अब इसने क्या बोला है कि अगर टंकी जो है पूरी भरी हो, अगर पूरा भरा हो तो छिद्र से इसे खाली करने में कितना समय लगेगा, यानी बी की एफिशिएंसी से टंकी कितनी देर में खाली होगी। तो कितनी देर में, जो हमारा एलसीएम आता है ये हमारी क्या होती है, जो कैपेसिटी होती है, हम टंकी की कैपेसिटी कह सकते हैं। तो 30/2 जो है बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो कितना 15 घंटे या 15 और जो इसका राइट आंसर आएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका। तो ध्यान रख लेना। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा हो जाएगा। किसी तरह का कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। एक लड़के की जो वर्तमान आयु अपने पिता की आयु की 1/3 है, तो हमने मान लिया ये हमारा सन हो गया, ये हमारा फादर। अब देखिए 1/3 है, तो अगर इसकी आपकी एक्स है
इसकी सन की अगर x है तो पिता की 3x हो जाएगी। 7 वर्ष के पश्चात 7 वर्ष के पश्चात जोड़ दो, इधर भी जोड़ दो, तो पिता की आयु की आधी हो जाएगी। तो हमारी कितनी, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, ये हमारी किसकी, पुत्र की, और ये हमारे किसकी, पिता की। अब इनको इक्वल करने के लिए क्या, ये डबल हो जाती है, यानी इसको 2 से गुणा करेंगे तो हमारा इक्वल हो जाएगा। इसको सोल्व करो, कितना आएगा, 2x प्लस में 14 इजिकल टू 3x प्लस में 7, तो करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से x इजिकल टू 7 आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए x इजिकल टू हमारा क्या आ गया, 7 आ गया यहाँ पे। अब ये 7 क्या है, तो हमने x क्या मानी थी, पुत्र की वर्तमान आयु मानी थी, और पुत्र की वर्तमान आयु ही इसने पूछी है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक तो पहला तरीका तो ये वाला रहेगा, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, ऑप्शन उठाओ। ऑप्शन उठाना तो सबसे बेटर है, किसी भी क्वेश्चन को करने में अगर ऑप्शन से हो रहा है तो उससे बड़ी बात ही नहीं है। उसके लिए हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई x नहीं मानना पड़ेगा। तो उसमें देखिए हमने मान लिया, चलो 12 मान लिया हमने, ऑप्शन नंबर ए उठा लिया। तो 12 है तो पिता की कितनी हो जाएगी, तो 3 गुना है तो 36 हो जाएगी। अब 7 वर्ष बाद जोड़ो, इसमें इधर कितना आ गया, 43, इधर 12 और 7 19, तो ये 2 गुना है तो नहीं है, तो बिल्कुल पहला गलत है। दूसरा उठाओ, कितना, 15 वर्ष है तो 15 है तो ये 45 हो जाएगा। इसमें 7 जोड़ो, 7 वर्ष बाद कितनी, ये आपकी 52 हो जाएगी आपकी। 15 और 7 कितनी हो जाएगी, तो 23 हो जाएगी। 15 और 7 22 है, 15 और 7 22, 45 और 7 52 है। तो ये देखिए डबल है, तो ये भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन डी उठाओ, 7 उठा लिया हमने, 7 उठाया तो 7 को 3 गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। इसको 7 को 3 गुना करेंगे तो हमारा कितना, 21 हो जाएगा। अब इसमें 7 जोड़ो, 7 साल बाद तो ये 14 हो जाएगी। ये 7 साल बाद कितनी, 28 है, तो ये कितना, 2 गुना हो रही है, बिल्कुल जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है 7 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा। बाकी इसके बाद नेक्स्ट, एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के जो है वो भरे हैं। थैले में कुल सिक्के 220 है। टोटल कॉइन जो है वो यहाँ पे दे रखे हैं, कितने हो जाएंगे, टोटल कॉइन 220 है। अब देखिए टोटल रकम, टोटल रुपीज जो है वो कितने हो जाएंगे, 160 रुपये। आगे क्या दिया, एक सिक्के के रुपए जो है 25 सिक्के से 3 गुना ज़्यादा है। हमने क्या मान लिया, ये तो 1 रुपया हो गया, ये हमारे कौन से 50 पैसे हो जाएंगे, ये हमारे कौन से 25 पैसे हो जाएंगे। अब हमने क्या बोला, इसने क्या बोला कि आपका 1 रुपये के सिक्के 25 पैसे से 3 गुना है। अगर इसकी वैल्यू x है तो इसकी आपकी 3x हो जाएगी, ऐसा इसने बोल रखा है क्वेश्चन में। अब देखिए, अब तब जो है 50 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या है, 50 पैसों की इसने पूछी है। उठाओ ऑप्शन, क्या आएगा, 60 हमने उठा लिया, ऑप्शन पहले ही उठाया 60। 60 अगर हमने क्या रखा, 60 हमने रख दी किसकी, जो बी ऑप्शन जो दिया गया, कौन सा, 50 पैसों की। अगर इसकी 60 रखी है तो टोटल कॉइन 220 है, 220 में से 60 घटाओ, कितने बचेंगे, 160 कॉइन बचे। यहाँ पे कितने, 160 कॉइन बच गए। अब देखो 60 सिक्के हो गए तो मतलब कितने, 50 पैसे के हिसाब से 30 रुपये हो गए। अब ये 30 है तो पीछे रुपए कितने बचे, तो 160 में से 30 घटाएंगे तो कितने, 130 रुपये यहाँ पे बचे। ठीक है, 130 रुपये बच गए। अब हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है जो कि यहाँ पे दी गई है कि टोटल 160 कॉइन है, तो इसको इस रेशो में तोड़ना है। तो 3x प्लस में x इजिकल टू 60 है, x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 40। यानी कि इस अकॉर्डिंग आपके 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो आपके 120 है, और ये आपके कितने हो जाएंगे, तो ये 40 हो जाएंगे। अब करो, 120 रुपये के हिसाब से 120 सिक्के हैं किसके, 1 रुपये के, तो कितने टोटल रुपये कितने हो जाएंगे, 120 रुपये। 25 पैसे के कितने, 40 सिक्के हैं, तो यानी कितने रुपये हो गए, 10 रुपये हो गए। टोटल कितने, 130। देखिए यहाँ पे कॉइन जो है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे टोटल रुपए जो 130 बचने थे उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बाकी एक्स वाले मेथड से भी ये हो जाएगा, अलग से भी कर सकते हैं। अभी ये वाला देखिए, क्योंकि ऑप्शन वाला क्या है, हमारा टाइम सेविंग रहता है और काफ़ी आसान भी रहता है। इसके बाद नेक्स्ट, ट्रेन वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप देखोगे कि 2 ट्रेन है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी ट्रेन वाले क्वेश्चन आए, अगर आपको ये बोल दे कि ट्रेन जो है वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, तब क्या होगी, तो तब आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं प्लस हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए ये एक स्पीड से इधर आ रही है, एक स्पीड से इधर आ रही है, यानी कितनी जल्दी एक दूसरे को रेस करेगी, तो दोनों की स्पीड मिलाकर यानी जल्दी एक दूसरे के पास आएगी। अगर एक ट्रेन एक साइड जा रही है, दूसरी भी ट्रेन इस साइड जा रही है, तो ये कितनी देर में एक दूसरे को रेस करेगी, तब हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, तब हमारी माइनस होगी। क्यों, क्योंकि ये भी इसी साइड जा रही है, ये भी इसी साइड जा रही है, जिसकी स्पीड तेज होगी वो इसको कवर कर लेगी, तो यहाँ पे हमारी स्पीड माइनस आएगी। और ये चीज यहाँ पे अभी काम आने वाली है, जो हम देखेंगे। देखिए 130 110 मीटर टोटल लेंथ, क्योंकि एक दूसरे को पार करना है, इसीलिए कितनी लेंथ पार करेंगे, एक दूसरे की लंबाई को ही पार करेंगे। तो 130 प्लस में 110 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस अगर पूछ ले तो कितनी, 240 मीटर हो जाएगी। अब इसने क्या बोला है कि एक ही दिशा में दौड़ती हुई, एक ही दिशा में दौड़ेगी, यानी एक ही दिशा में दौड़ेगी, तब हम क्या करेंगे, 240 एक ही दिशा में। मैंने आपको क्या बताया, स्पीड माइनस कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितनी, 20 सेकेंड में। तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 होगी। दूसरी कौन सी हो जाएगी, तो आपकी 240 बटे में एक दूसरे के
विरुद्ध विरुद्ध दिशा में दौड़ते हुए 12 सेकंड में पार कर लेती है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 12, ये हमारी 2 हो जाएगी। अब देखिए, अब हमें कुछ नहीं करना, आप क्या करो, इस x प्लस वाई को इधर लेके जाओ, इसको इसके नीचे, यानी कि 2 इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, x माइनस वाई, इसको अलग करते हैं। देखिए इसमें भी आप क्या है, इनको चेंज कर दो, यहाँ पे x माइनस वाई इजिकल टू 240/20 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। x प्लस वाई आपका कितना हो जाएगा, तो 240/12 यहाँ पे दिया गया, तो कितना, ये आपका 20 हो जाएगा। तो इनको अब कट करो तो कितना आएगा, देखिए 2 चीज़ ऐसी आप ऑप्शन ही उठा लो यहाँ से, x प्लस वाई, 2 वैल्यू ऐसी जो कि आपको घटाने पर 12 है, जोड़ने पर 20 है, तो कौन सी होगी, घटाने पर आपका 12 है, जोड़ने पर 20 है। अब देखिए, अब इसमें आप क्या करो, यहाँ से कट भी कर दो, इसको कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 32, और x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 16, यहाँ पे वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हमारी 16 है, तो इस अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। इस तरह से आपको करना है, और बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हर एक क्वेश्चन में कि एक दूसरे की तरफ आ रही है तो हमें स्पीड ऐड करनी है, एक दूसरे के मतलब साथ में जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तब हम स्पीड जो है वो माइनस करनी है। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दूसरा जैसे कि मैंने आपको बताया ऑप्शन उठाने का, देखिए डिस्टेंस कितनी है 240 है। अब आपको पता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो दोनों को वैल्यू पुट करके देखो, अगर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये तो चलो इसके हमारे साथ ही नहीं बैठ रहा, हम ये दोनों उठाते हैं, ये दोनों वैल्यू, क्योंकि ये जो आपस में मिलती जुलती है। अगर हमने 16 + 4 20 किया यहाँ करेंगे तो हमारा 12 सेकंड आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम अगर कितना माइनस करेंगे 12 तो हमारा कितना 20 सेकंड, यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस तो बिल्कुल इसका कितना है, तो आपका 12 है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा, तो बिल्कुल आपका कौन सा ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। इस तरह से आप इसको कर लेना, ऑप्शन उठा के करोगे तो और आसानी से होगा, वरना आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा के इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, बल्लेबाज ने 11 इनिंग में जो है निश्चित औसत है, यानी 11 मैच जो उसने खेले हैं तो उसमें उसकी एक एवरेज जो है वो फिक्स है, और उसने क्या बोला है 12वीं इनिंग में 120 रन का स्कोर जो बनाया है। इसके कारण क्या है, उसकी रनों में 5% की वृद्धि होगी, 5 रन की जो है वृद्धि होगी है। तो कैसे, देखिए हमने क्या मान लिया कि 11 मैच जो है उसकी एवरेज कितनी है x है, तो उसके 11 मैच में रन कितने हुए, तो 11 गुना x हमारे उसके रन हो जाएंगे, तो ये हो गए 11 मैच में। अब देखिए दूसरा क्या बोला है कि 12वें मैच में, यानी 12 मैच में उसकी किया है 5 रन की एवरेज बढ़ जाती है, तो 12 में x प्लस 5 रन की एवरेज बढ़ गई, तब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 12x प्लस में 60, ये उसकी 12 मैच के रन हो गए, 12 मैच के ये कितने हो गए रन आपके सामने हैं। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है 11वें और 12वें मैच में, क्योंकि 12वें मैच में एवरेज क्यों बढ़ा, 11वें मैच के तो उसके टोटल 11 मैच के उसके टोटल रन कितने हैं, 11 मैच के 11x है, 12 मैच के टोटल रन कितने हो जाएंगे, तो उसके 12x प्लस में 60 है। क्या फ़र्क है इनमें, तो आपके 120 रन और बनाए उसने, तो हम क्या करते हैं 11x में 120 रन अगर और जोड़ दें तो दोनों के दोनों बराबर हो जाने चाहिए, तब करो इसमें, तो ये उधर चला जाएगा और ये 60 इधर आ जाएगा, तो कितना x इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। अब हमारा क्या आया, यहाँ पे इसने क्या पूछा है कि इस तरह से 12 इनिंग के पश्चात पूछना है, ध्यान रखना यहाँ पे जो 60 है ये हमारा कौन सा है, तो 11 मैच का जो एवरेज है, 11 मैच जो पहले वाले हैं उनका एवरेज हमारा x है, और इसने 12 के बाद पूछा, तो 12 के बाद तो उसका 5 वैसे बढ़ गया, तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। ध्यान रखना है 60 आने के बाद आपको ये चेक करना है कि हमने x जो है माना किसको था, तो x हमने किसको 11 मैच की पारी को माना था, तो 12वीं में तो उसके ऑलरेडी 5 बढ़ गए हैं, तो 5 बढ़ा के इसमें ऐड कर दो, कितने 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा। बाकी ये आपका जो एवरेज, ये हम कह सकते हैं एवरेज का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए, और इसमें देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछ लिया जो क्रिकेट वाला जो मैच रहेगा। बाकी है तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन, 125 रन जो उसने स्कोर किए हैं, जिसमें 5 बाउंड्री है, तो 5 बाउंड्री है, 5 चौके कितना 20, तो उसने चौके से बना लिए, और 6 आपके कितने हो गए, तो ये हमारे 36 जो इसने 6 से बना लिए। तो अब देखिए कितना हो गया टोटल, उसने क्या 56 रन जो है वो बनाए हैं जो बाउंड्री से, उसने कितना प्रतिशत जो है विकेटों के मध्य दौड़कर बनाया है, तो 125 में से 56 माइनस करो कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे देखो कितना 44 बचा, 44 और 25 आप जोड़ कर लो, कितना हो जाएगा 5 4 9 6 69 रन जो है उसने क्या बनाए थे, दौड़कर बनाए थे 69। अब 69 जो है इसका एवरेज निकालना है कितना, 125 में से इंटू आप 100 कर लो, 25 5 125, 25 चौके 100, इसको करो 4 में 36 और 4 6 24 और 3 27 बटे में 5, तो करो 5 5 25, 26 आया, 5 5 25, 55 सही, 1/5%, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन रहेगा ये आपके सामने। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लगता है,
तो वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगा तो कितनी समय में दूरी तय करेगा। आसान सा क्वेश्चन रहेगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से कितना 50 मिनट का टाइम लगाता है, तो आपकी ये तो स्पीड होगी प्रति घंटा के हिसाब से, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तो हमारी क्या होती है, तो स्पीड इंटू में टाइम हमारी जो है डिस्टेंस होती है। अब यहाँ पे देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमें मिनट को भी घंटे में बदलना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 6 गुणा 50/60 करेंगे तो हमारा घंटे में बदल जाएगा। तो करो कितना, तो 5 किलोमीटर जो है हमारी यहाँ पे क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई 5 किलोमीटर। अब इसने क्या बोला है कि यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 1/2 घंटे, या हम कह सकते हैं क्या 30 मिनट। कौन सा, सी ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी 30 मिनट जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट इसने क्या बोला कि 1750 को ABCD में इस प्रकार बांटा गया है कि A का भाग B का भाग C, A और B का जो रेशियो है और B और C का रेशियो और C और D का रेशियो 3/4 है। अब इसमें देखो इसने क्या बोला, A और B का रेशियो इज इक्वल टू 3/4 है, तो हम क्या लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू 3/4, B/C इज इक्वल टू 3/4, C/D इज इक्वल टू 3/4, यानी ये इसने दे रखा है जो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इनको क्या है, सबको इक्वल करो। कैसे करोगे, A, B, C, D हमने लिखा। अब इसका 3 और 4 का रेशियो है, इसका भी 3 और 4 का है, इसका भी 3 और 4 का रहेगा। अब क्या करोगे, सबको इक्वल करने के लिए क्या करना है, देखिए इधर इस साइड अगर हम चलेंगे यहाँ पे क्या फिल करना है, तो अगर यहाँ पे 4 है यहाँ पे भी 4 करो, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 करो। इधर देखो इधर 3 है तो 3 3। अभी ये हमने लिख लिया। तो आई थिंक ये चीज़ आप सभी को आती भी होगी, अगर नहीं आती तो आप बता देना। देखिए इस तरह से हमने क्या है, इनको इक्वल किया। अब इनको इक्वल करोगे तो आप जोड़ो, 2 का क्यूब कितना 27, 4 3 12 3 कितना 36, और कितना 4 चौके 16 थी 48, और 4 का कितना 64। हमारे पास ये वैल्यू आ गई A, B, C और D, चारों का हमारे पास रेशियो आ गया यहाँ पे। अब इनको जोड़ करो कितना आएगा, क्योंकि हमें इसने क्या दे रखा है 1750 रुपये जो है टोटल वैल्यू दे रखी है। तो भी इसको जोड़ो, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25 का 5 2 बचा, और 6 और 2 8 और 4 12 और 3 15 और 16 17 175। टोटल हमारे पास 175 बने हैं। और यहाँ पे कितने 1750, 175 की वैल्यू 1750, यानी 1 की वैल्यू कितनी 10 आएगी। अब इसने पूछी किसकी है, तो हमसे सी की वैल्यू पूछिए, सी का भाग कितना है। तो सी का हमारा कितना 48 है, 48 को 10 से गुणा कर दो, कौन सा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट देखिए, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 15 है, तो मध्य संख्या का वर्ग हमें बताना है कि क्या हो जाएगा। तो 3 क्रमागत है, कोई सी भी उठा लो आप, अगर उठानी हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो हमने क्या उठाया, चलो 16 दे रखा है, 16 दे रखा है तो मतलब कि 4 का हो गया 16, तो हमने उठाया 2 3 और 4। अब देखो नहीं 3 4 और 5 उठा लिया, क्योंकि ये बीच वाली संख्या का स्क्वायर दे रखा है। तो अब करो क्या होगा, देखिए 3 और 5 और 4 9 और 3 12, जोड़ कितना है 12 है, लेकिन इसने क्या बोल रखा है 15 बोल रखा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा 25 दे रखा है, यानी कि हम 5 उठाते हैं, 5 का होता है, तो 5 उठाया तो एक आगे का वर्ड लिख लो, एक आगे की संख्या एक पीछे की, तो कितना 4 5 और 6 जोड़ करो, 6 और 4 5 15, 10 और 5 15 हो गए। तो यानी कि ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है, कौन सा ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी आप इसको जोड़ के भी देख सकते हैं। 3 क्रमागत संख्या यहाँ पे जो दे रखी है, इसको आप कैसे करोगे, चलो मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारी क्या है, x है, दूसरी क्या हो जाएगी x+1 है, तीसरी क्या हो जाएगी x+2 है। तो ये 3 क्रमागत यानी आपस में लगातार बढ़ती हुई संख्या हो जाएगी, इज इक्वल टू कितना 15 यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए x का कितना होगा 3x प्लस में 3 इज इक्वल टू 15, 3x इज इक्वल टू कितना 15 में से 3 गया कितना 12, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, x 4 आ गया। अब देखिए x हमने क्या माना था, पहली संख्या मानी थी, तो कौन सा x हमारा कितना आ गया 4, दूसरी हमारी 5 और तीसरी हमारी 6, ये 3 आ गई संख्या। जो इसने क्रमागत यानी जो हम कह सकते हैं लगातार संख्याएं पूछी है, तो बीच वाली संख्या 5 और इसी का स्क्वायर पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। 18 व्यक्ति जो है एक कार्य को 45 दिन में पूरा करते हैं। 18 व्यक्ति हम कह सकते हैं, मैन कह सकते हैं, कितने दिन में 45 दिन में पूरा करते हैं एक काम को, उसी कार्य को, यानी उसी कार्य को दोनों को हमने गुणा किया, ये हमारा क्या आ गया टोटल काम आ गया। टोटल काम जो है इसको कितने दिन में, 30 दिन में इसको पूरा करना है। कितने मैन करेंगे इसको, तो मैन हमें फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों को इक्वल पुट करो, यहाँ पे इक्वल करोगे तो क्या हो जाएगा 30 डी जो है इसके नीचे ले, 18 मैन इंटू में 45 डे डिवाइड में 30 डे। तो देखिए ये हमारा कितना, ये हमारा कट जाएगा 15 3 45, 15 दूनी 30, 2 में 18, तो कितना 9 है 27 मैन जो है 27 व्यक्ति जो है आपके उसी काम को 30 दिन में पूरा कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। बाकी टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन रहेगा, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आपका एवरेज का क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे दिया हुआ। अब एवरेज के क्वेश्चन में आप कैसे करोगे यहाँ पे कि 14 विद्यार्थियों की जो है औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। तो हमने मान ली 14 स्टूडेंट है, इनकी औसत आयु कितनी है, तो 14
14 की औसत आयु कितनी 14 है, तो 14 जो स्टूडेंट है इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, तो 14 गुणा 14 कर लो, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 हो जाएगा। अब क्या कहा गया, यदि शिक्षक की आयु और जोड़ दी जाए यानी 15% इसमें जोड़ दिया जाए तो औसत 1 बढ़ जाएगा। यानी 14 तो स्टूडेंट थे, एक टीचर जोड़ दिया तो कितने 15 हो गए। एवरेज पहले 14 था, उसमें से 1 बढ़ गया यानी कि 15 हो जाएगा। तो 15 और 15 कितना हो गए, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। अब देखिए इसने क्या पूछा, जो शिक्षक है उसकी उम्र कितनी है, तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गए 14 स्टूडेंट की, ये आपकी 15 की उम्र, यानी जो एक्स्ट्रा बड़ी है वो किसकी हो जाएगी, टीचर की हो जाएगी। तो 225 में से 196 माइनस करो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 में से 6 गया कितना 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो 29 वर्ष जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। कौन सा 83 क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो दिया गया था, कितना 29 वर्ष। इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं, देखिए यदि 14 विद्यार्थियों की औसत आयु तो 14 वर्ष थी, यानी कि जब 15वां व्यक्ति आया इसमें तो उसने सभी की एक एक बढ़ा दी, सभी की एक एक बढ़ा दी, यानी कि सबसे पहले तो उसने 14 जो ये पहले वाले थे इनकी एक एक बढ़ाई है, तो कितनी 14 वर्ष तो ये बढ़ गई पहले वाली। उसके बाद जब नया वो खुद आया था तो उसकी क्या है अभी 15 वर्ष है, तो खुद की उसकी 15 इसमें ऐड होगी, तो टोटल कितनी होगी 29 वर्ष होगी। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, बाकी इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, किसी तरह से भी जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरह से कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट है, एक बेबी जन्मदिन के केक को 2 आधे भागों में बांटती है, यानी ये आपके सामने केक हो गया, अब इसको क्या है बीच में से काट दिया, 2 भाग इसमें बांट दिए, और वह एक आधे भाग को जो है समान आकार के छोटे टुकड़ों में काटती है। छोटे टुकड़ों का वजन जो है 20 ग्राम है, यदि उसके पास टोटल 7 टुकड़े हैं। छोटे यानी उसने क्या है इसको छोटे छोटे भाग में तोड़ लिया, एक भाग को, ठीक है। अब इसने क्या है यदि उसके पास अब 7 टुकड़े हैं, 7 टुकड़े कैसे, देखिए एक तो बड़े वाला ये वाला हो गया, अब इधर वाला जो था इसके उसने कितने, तो आपके 6 टुकड़े किए थे, 3 4 5 6 और एक और जगह यहाँ पे 7, तो यहाँ पे कितने, तो यहाँ पे 7 हो गए। देखिए इसने क्या बोला है कि अब उसके पास कुल 7 टुकड़े हैं, टोटल 7 है। टोटल 7 में तो एक तो ये वाला भी तो आएगा ना, बड़े वाला इधर वाला, तो एक ये हो गया, 6 ये हो गए। यानी जो छोटे वाला जो भाग था, यानी हम कह सकते हैं आधा भाग जो था उसको कितने भाग में, तो उसने 6 भाग में तोड़ा है, ठीक है। जैसे इसने बोल रखा टोटल 7 हो गया, एक तो बड़े वाला और 6 छोटे वाले। अब क्या है छोटे वाले में क्या है प्रत्येक का वजन 20 ग्राम है, तो अगर एक का वजन 20 ग्राम हो जाएगा तो 6 का वजन कितना हो जाएगा, तो 120, यानी कि आधा भाग जो है ये आधा जिसके 6 टुकड़े किए थे इसका टोटल वजन कितना बन गया, 120 ग्राम वजन बन गया। अब केक को क्योंकि उसने आधे भाग में बांटा है, अगर इसने पूरा ऐसे था तो ये अगर 120 ग्राम का है तो ये भी कितना बनेगा 120 ग्राम का ये भी बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर है 120 और 120 है 240 है, ऑप्शन नंबर है सी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। आई थिंक क्लियर होगा। बस ध्यान रखना इसने ये बोला कि उसके पास कुल 7 टुकड़े हैं, कुल 7 तो तभी होंगे ना, एक तो पहले वाला था और जो बचा हुआ आधा भाग था उसके उसने 6 टुकड़े और कर दिए, तो इस तरह से आप इसको कर लेना। कौन सा ऑप्शन नंबर है सी जो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद एक माता की आज की आयु जो है बेटी से 3 गुनी है, तो कर लेना। ये वाला क्वेश्चन आप पे छोड़ देता हूँ कि एक माता की आज की आयु जो है ये हमारी कौन सी होगी, डॉटर होगी, ये हमारी मदर। अब क्या है माता की इसकी अगर x है तो मदर की कितनी 3x हो जाएगी, और 12 वर्ष के पश्चात जो है 12 वर्ष के पश्चात, तो कर लेना। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने किया है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन रहेगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कर देना। इसके बाद नेक्स्ट, यदि एक तारा जो है किसके बराबर है, 4 वृत्त के बराबर है। हमने क्या मान लिया, एक तारा इज इक्वल टू 4 वृत्त के बराबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा तारा बटे वृत्त क्या हो जाएगा, तारा बटे वृत्त इज इक्वल टू 4/1 हो जाएगा। दूसरा क्या बोला है 3 वृत्त जो है 4 हीरे के बराबर है, तो हमने क्या किया 3 वृत्त जो है इज इक्वल टू किसके 4 हीरे के बराबर है। वृत्त बटा हीरा कितना आ जाएगा, वृत्त बटा हीरा इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। अब उसी तरह से इसको रखो जो मैं इक्वल वैल्यू पुट करनी है, तारा इधर हमारा वृत्त और इधर हमारा हीरा, तीनों लिखा। इंग्लिश में भी आप इसको लिख सकते हैं स्टार, सर्कल और डायमंड। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया हमारा 4 1 और यहाँ पे 4 और 3 आ गया। अब इसको इक्वल करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इधर आप यहाँ पे कितना 1 है तो इधर 1 लिख दो, यहाँ 4 है तो इधर 4 लिख दो, करोगे 16, यहाँ पे 4 यहाँ पे 3। तो इसने क्या पूछा है लास्ट में, तारे और हीरे का अनुपात क्या है, तारा और हीरा कितना है 16 और 3। 16 और 3 कौन सा, ऑप्शन नंबर है डी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। 16:3 रेशियो जो है इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग सा ये वाला क्वेश्चन था, और इसमें किस तरह से करेंगे देखिए। इसमें क्या है आपको सबसे पहले आपको एक कह सकते हैं सीरीज सी बनानी है कि किस तरह से ये इसमें सेट होती है। तो देखिए हमने क्या लिया, सबसे पहले डी है, उसके बाद क्या यहाँ पे एफ है, तो हम क्या करते हैं DEF यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है DEF लिख दिया। अब देखिए क्योंकि सभी में ऑप्शन में आपके सामने ई दिया हुआ है पहला, तो हम पहला तो हमारा DE जो है वो कंफर्म आएगा, तो हमने क्या लिख दिया DEF लिखा पहला। उसके बाद अगले वाले जो 3 है यहाँ पे इसको कट किया, यहाँ पे DE तो पहले ही दे रखा है, तो यानी शुरू में क्या आ जाएगा F आ जाएगा FDE। अब दोबारा से कट किया यहाँ पे, अब देखिए E और D दिया हुआ है तो यहाँ पे कौन सा कम है, तो EFD यहाँ पे आ जाएगा। दोबारा से 3 यहाँ पे कट मारा, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, दोबारा से यहाँ पे देखिए EF पहले है तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे D और आ जाएगा, तो D
ई और एफ आ गया। अब देखिए दोबारा से आगे हमने यहाँ पे कट लगा दिया, डी ई यहाँ पे दे रखा है तो कौन सा नहीं है, यहाँ पे एफ नहीं है, तो हमारा एफ डी ई यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी ई एफ है, यहाँ पे डी ई एफ है, यहाँ पे एफ डी ई है, यहाँ पे एफ डी ई है, यहाँ पे ई एफ डी है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, ई एफ डी आएगा, यानी कि ई एफ डी यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा, ई एफ डी। और यहाँ पे कौन सा बनेगा, इसको एक सेकेंड इसको देखो यहाँ पे, बिल्कुल हम कहाँ पहुँच गए थे, हम बिल्कुल लास्ट में पहुँच गए। हाँ ये वाला तो हमने कर ही लिया। अब देखिए लास्ट में आपके सामने सिर्फ दो यहाँ पे लेटर बचे हैं, दो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये देखिए ये वाला तो कट ही कर दो, लास्ट वाला कौन सा, ई एफ बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा ई आ जाएगा। अब देखो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले कौन सा, यहाँ पे ई आएगा, उसके बाद कौन सा है, डी ई एफ हो गया, उसके बाद एफ डी ई आ जाएगा, उसके बाद ई एफ डी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, डी ई एफ आएगा, उसके बाद यहाँ पे एफ डी ई आएगा, और उसके बाद यहाँ पे ई आ जाएगा। तो ई डबल एफ डी एफ ई डबल एफ डी एफ ई कौन सा ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर बनेगा। इस तरह से आप इसको कर लेना। बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे किस मेथड को इसने यूज़ किया है, और बाकी जो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में देखकर करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में भी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एफ आपका क्या है, 216 है, तो एल की वैल्यू हमें बतानी है। तो एफ हमारा कितने पे होता है, 6 पे, तो 6 का क्यूब कर दिया 216, तो एल हमारा कितने पे है, 12 पे, 12 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 का क्यूब बताओ। देखिए 12 का क्यूब अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ लास्ट लेटर उठाना है इसका। 12 का कितना, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 8 किसके लास्ट में है, तो आपके एक ही के लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी क्वेश्चन अगर अच्छे से करने हैं तो आपको लगभग जो है 30 तक तो आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, 30 तक आप स्क्वायर कर लो, बाकी उसके बाद 70 तक मैं करवा दूंगा, ये गारंटी है, ठीक है। 30 तक आप स्क्वायर याद करो, 70 तक मेरे करवाने का काम रहेगा, और उसके बाद क्या 20 तक आपको जो है क्यूब आनी चाहिए। क्यूब क्या है, ये आपके जब भी कोई भी क्वेश्चन होगा उसकी सोल्व करने के लिए हमें हेल्प करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जो गुणा करके भी कर सकते हैं अपने पास, तो वैसे भी टाइम होता है HSSC में। तो कौन सा 12 का क्यूब, ऑप्शन नंबर बी जो है 1728 इसका राइट आंसर आएगा। इसके बाद फाइंड द ओड वर्ड आउट, ओड हमें छांटना है तो कौन सा हो जाएगा, आकाश में तारे होते हैं, स्टेडियम में आपके खिलाड़ी, विद्यार्थी, विश्वविद्यालय में आपके विद्यार्थी, तो चंद्रमा आपका कौन सा ग्रह नहीं है, चंद्रमा आपका कौन सा है, उपग्रह है, ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। इसके बाद ए एक बिंदु से प्रस्थान करके उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो हमारी डिस्टेंस कैसे होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और अगर वैसे याद रहेगा आपको पप्पू के हिसाब से पश्चिम और पूर्व इस साइड होगा, ऊपर आपका उत्तर और नीचे आपका दक्षिण। अब देखिए किस साइड चला है, तो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला है, उत्तर की ओर चला 5 किलोमीटर, उसके बाद बाईं ओर मुड़ा, इधर मुड़ा कितना 3 चला, उसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ा कितनी साइड 5 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो देखिए किस दिशा में जा रहा है, अभी वो साउथ की तरफ जा रहा है, यानी कहाँ पे, दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, ना कि वो किस दिशा में है। तो दिशा कौन सी रहेगी, तो दक्षिण में, उत्तर की तरफ गया घूम के दक्षिण की तरफ चला गया, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए शाहरुख ने कहा कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, दादा का एकमात्र पुत्र इसका पिता हो गया, और उसी का पुत्र कौन सा, इसका भाई हो जाएगा, तो कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगर इसने क्या कहा है, बीट को अगर ये बोला जाए, रस्ट को अगर ये बोला जाए, तो ब्रस्ट को हमें क्या बोलेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए बी का हमारा 25 है, तो बी का 25 तो सभी में दे रखा है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, यू दे रखा है, तो यू का हमारा 6, 25 के बाद 6 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि वृत्त में दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है तो कितने युवा स्नातक हैं, कितने युवा स्नातक हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए। और उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रखा है, यदि वृत्त में दी गई संख्या व्यक्तियों को दर्शाती है तो हमें ये बताना है कितने युवा जो है वो आपके स्नातक हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें देखिए ग्राफ में, इधर वाला सर्कल तो हमारा किसका है, तो ये वाला हमारा युवा का है, ये हमारा स्नातक है, तो कितने हो जाएंगे, ये वाला सर्कल देखिए इसमें कितने हैं, तो आपके 30 है, तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। तो ये आपके क्या है, वो युवा जो कि आपके ग्रेजुएट है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद देखिए, यदि संख्या आपके सामने ये दी गई है, अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो संख्या के जो है संख्या में कितने अंकों में परिवर्तित रहेगा, यानी कि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सेट करना है। तो आप कैसे करोगे, देखिए, या इसमें करेंगे हम 9 के बाद 9, फिर 8, उसके बाद 7, यहाँ पे ही कर लेते हैं इसको, 9 8 7 6 5, यहाँ पे गिनते चलो इसको, 7 2 8 1 9 5 3 4 6, ये इसने देर किया। अब यहीं से चलो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो कौन सा 3 आएगा जो कि एज इट इज नंबर पे है, ये इसी स्थान पे पहले था, इसी पे अब रहेगा। यानी हम इसको, क्योंकि ये सारी की सारी 1 से 9 तक यहाँ पे काउंटिंग की जा रही है, तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, 20 का राइट आंसर बनेगा कि एक ऐसा अंक है जो अपने स्थान पर वैसे का वैसे रहेगा। इसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, यानी बढ़ते से घटते क्रम इसको सेट करेंगे। इसके बाद
ACFHKMPR यहाँ पे दिया गया है। तो ए हमारा कितने पे, 1 पे, सी 3 पे, एफ हमारा 6 पे, एच 8 पे, के हमारा 11 पे और एम हमारा कितने पे, 13 पे, पी हमारा कितने पे, 16 पे, आर हमारा कितने पे आ जाएगा, 18 पे। देखिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस, 2 का यानी 2 का डिफरेंस है। उसके बाद इसमें 3 ज़्यादा, तो यहाँ पे 18 और 3 कितना, 21 है। 21 पे क्या आता है, यू आता है, और यू हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। 12:30 बजे घड़ी के घंटे की सुई जो है उत्तर की ओर है। 12:30 बजे हम देखते हैं, तो 12:30 बजे ये छोटे वाली ऊपर होती है और जो बड़े वाली है वो किस साइड, नीचे की साइड होती है। तो बिल्कुल ये हमारी उत्तर की साइड होती है और मिनट वाली कहाँ पे, दक्षिण में होगी। तो इसने क्या कहा है, 2:45 पर 2:45 पर जो है मिनट की सुई, 45 पर हमारा किस साइड होगा, 9 की साइड होगी ना सुई, तो किस साइड हो जाएगी आपकी, पश्चिम की साइड। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया है कि रीजनिंग में जो है आपका इस वर्ड को आपका ये लिखा जाता है, तो आपका ऑडिशन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए REASONING रीजनिंग, इसको क्या लिखा गया, TBFSM, बस हम इतना ही लिखते हैं, पहले वाला ही FMGP। देखिए इसमें आपका क्या आ जाएगा, देखिए आपके REAS जो दिया गया पहले वाला, तो आपका ये पहले वाला ये उठाओ 4, तो क्या आएगा, R के बाद S, E के बाद F, A के बाद B, S के बाद T। तो इसी तरह से आपको इसमें करना है, A के बाद B और U के बाद V आ जाएगा और D के बाद E और I के बाद J, JEVB आपका किस में है, तो आपका JEVB ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे जो आपका HCS का जो पेपर था, जो अभी 12 सितंबर को जो करवाया गया था, जो CSET का आपका जो पेपर था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी बचे हुए GS और GK का जो पोर्शन है वो भी हम जल्दी ही इसके बाद अभी सोल्व करेंगे और जितना बिल्कुल डिटेल से हम एनालिसिस करेंगे, ताकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम यहाँ से कवर कर सकें। और जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि आप इस पेपर को एज ए टेस्ट यूज़ करें। आप कह सकते हैं कि आप ये सोचें कि आप एग्जाम हॉल में बैठे और आपको खुद सोल्व करना चाहिए इस पेपर को, ताकि जो है आपको ये पता चले कि आप अगर ये एग्जाम देने जाते हैं तो आपका कितना स्कोर बनता, आपका क्या अभी कह सकते हैं कितनी किस लेवल पर आपकी जो अभी तक तैयारी है, तो वो चीज़ आपकी हो सकती है। और ये आपके जो HCS का जो आपका पेपर है, हम कह सकते हैं जो फर्स्ट और सेकेंड दोनों की दोनों PDF जो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड करें। बिल्कुल साफ प्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रिंट भी निकलवाओगे तो बिल्कुल क्लियर जो है आपका प्रिंट निकलेगा, तो आप जाकर उसको देखें और अच्छे से उस पेपर को एनालिसिस करें। बाकी GK और GS का पोर्शन भी हम जो है जल्दी डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। बाकी फीमेल जो आपके कांस्टेबल जो है उसके एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपने अभी तक जो है डाउनलोड कर भी लिया होगा। तो अब टाइम कम है, लास्ट के टाइम में जो है अपनी तैयारी को और बेहतर करें। आपने जितना भी पढ़ा है उसको कंप्लीट रिवाइज कर लें कि हाँ हमने ये पढ़ा है, बिल्कुल भी नया पढ़ने की यहाँ पे कोशिश ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।